साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मुद्दे पे सुनवाई थी और उसमें ये निकल के आया है कि जो भी याची हैं उनका डाटा राज्य सरकार से मांगा गया है। अब इस फैसले के बाद, चूंकि आज पेपर में भी दे दिया, पेपर कटिंग में भी दिया हुआ है, अखबारों में निकला हुआ है, तो इसको देखने के बाद नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे जो 15 लाख 20 लाख से ज्यादा युवा है, जो कि 8 साल से नई शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश फैल चुका है कि हम लोगों की सीटें अगर किसी और को दे दी जाएंगे तो हम लोग क्या यहाँ पे खाक भुइयां छिलने के लिए बैठे हैं। तो बहुत सारी चीजें साथियों, ये एक एक करके पहले आइए पूरा प्रकरण जान लेते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है सभी मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होगी। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2018 में आई हुई थी, ठीक है। अब कोई भी भर्ती आती है तो उसमें क्राइटेरिया होता है आरक्षण का, ठीक है। जैसे कि 50% करीब जनरल वर्ग को दिया जाता है, ठीक है, सामान्य वर्ग। उसके बाद 27% ओबीसी को और 22.5% SC ST समाज को दिया जाता है, ठीक है साथियों। तो ये जब भर्ती हुई तो उसके बाद हुआ क्या कि जो भी 27% ओबीसी थे उनको अधिकार उनका मिला, क्या चीजें हुई। लेकिन जो ओबीसी के छात्र ओवरलैप कर रहे थे, जैसे होता क्या है, सामान्य वर्ग जो 50% है उसमें चाहे SC समाज का छात्र हो, चाहे ST समाज का छात्र हो, चाहे ओबीसी समाज का छात्र हो, अगर उसका कट ऑफ जनरल वर्ग में जा रहा है तो वो ओवरलैप करके जनरल वर्ग में उसको नियुक्ति मिलती है। ये हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन साथियों हुआ क्या कि इस भर्ती में जो भी SC ST समाज के और ओबीसी समाज के छात्र ओवरलैप कर रहे थे उनको जनरल में न घुसड़ा गया, यानी कि उनको उनकी नियुक्ति मिली ही नहीं। और इसकी संख्या लगभग 19,000 करीब बताई गई, ठीक है। तो ये 19,000 के जो करीब छात्र थे दलित पिछड़े समाज के, यानी कि SC ST ओबीसी समाज के छात्र थे, ये क्या नाम है कि 2018 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा कि जब उनकी आंदोलन बहुत विशाल रूप पकड़ा था 2021 में, तो सरकार ने क्या किया कि एक 6800 की लिस्ट जारी की कि नहीं, 19,000 घोटाला नहीं हुआ है, 6800 ही घोटाला हुआ है। और 6800 छात्रों की लिस्ट जारी कर दी 2021 में, जब उस चुनाव का समय था। तो मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा इसकी लिस्ट जारी की गई कि हम 6800 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। मामला, लिस्ट जारी हो गया, मामला तुल पकड़ा, लेकिन भाई चुनाव बाद वो मामला ठंडा पड़ गया। फिर छात्रों ने ये ठाना कि आंदोलन के साथ साथ कोर्ट का रुख अपनाएंगे। वे चले गए कोर्ट। 6800 वाला गुट भी चला गया कोर्ट, जो कि जिनका लिस्ट में नाम आ गया था। और एक गुट ये था कि जो कि ये मान रहा था कि नहीं, 19,000 घोटाला हुआ है तो 19,000 हमको पूरा चाहिए। साथ ही इसके साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उस आयोग ने भी माना कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। तो साथियों, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मान लिया, हाईकोर्ट ने भी मान लिया, सिंगल बेंच डबल बेंच ने भी मान लिया। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। कल इसी मामले पर सुनवाई हो रही थी। तो साथियों, इसी को लेकर के नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे जो युवा है, 8 साल से जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके अंतर्गत इसी को लेकर के आक्रोश है कि हम लोगों की सीट जो नई शिक्षक भर्ती को मिलने वाली है, वो सीट अगर इन लोगों को दे दी जाए, हम कह रहे हैं भाई अगर 20,000 भी याची बने होंगे, 10,000 भी याची बने होंगे, 15,000 भी याची बने होंगे, अगर उनको दे दी जाती है तो फिर हम लोगों को मिलेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है न्याय देना। ये नहीं कि सरकारें घोटाला करती रहें और सुप्रीम कोर्ट याची लाभ दे करके सरकारों को क्लीन चिट देता रहे। ये ऐसे नहीं चलेगा। जिन अधिकारियों की संलिप्तता है, जिस सरकार के जिस भी नेता मंत्री की इसमें संलिप्तता है, सुप्रीम कोर्ट उनको जेल भेजने का काम करे। ये ऐसे नहीं चलेगा कि सरकारें घोटाला करते हैं और आप याची लाभ देते हैं। 69,000 की शिक्षक भर्ती है और आप क्या चाह रहे हैं कि 1 लाख इसमें भर्ती हो जाए? ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो नई शिक्षक भर्ती वाले शांत नहीं बैठेंगे। सभी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एकजुटता बना के रखिए। अगर एक भी सीट अवैध रूप से दिया गया, एक्स्ट्रा 69,000 से एक भी सीट एक्स्ट्रा दिया गया, तो साथियों आप तैयार रहना। आपने देखा होगा कि 72,000 की जो भर्ती अभी कुछ साल पहले आई थी, 15-20 साल पहले आई थी, उस भर्ती में भी यही हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि उस क्राइटेरिया को, उस बाउंड को पार करके 72,000 से ज्यादा सीटें उसमें याची के रूप में जोड़ी जा रही हैं। अब वही काम इसमें भी किया जा रहा है, यानी कि अपने घोटाले को छिपाने के लिए कोर्ट में आपके पास सीटें क्या यहाँ पे मुफ्त में बट रही है क्या, रेवड़िया बट रही है क्या, कि मतलब अपने घोटाले को छिपाने के लिए याची लाभ देकर के मामला को ठंडा कर दिया जाए। फिर ये नई शिक्षक भर्ती वाले कहाँ जाएंगे? साथियों, आप देख रहे हो कि सरकार बहुत चतुर सरकार, जिसको लग रहा हो कि नहीं हमारी सरकार है, ये कर रहे हो कर आप भी प्रभावित हो रहे हो क्या? इसमें जनरल वर्ग के हमारे भाई बहन प्रभावित होंगे जो कि नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उनका क्या दोष है? उनकी सीटें क्यों दूसरे को दी जा रही हैं? होना तो ये चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम है ना कि भाई न्याय करें। न्याय यही होगा ना कि भाई जो लोग अवैध तरीके से नियुक्त हैं उनको निकाला जाए, हम लोग की सीटें क्यों दी जा रही हैं? इसीलिए साथियों, मैं हमेशा से कहते आया हूं कि पहले अपने आप को चुनो, पहले अपने आप भविष्य
आप उसको सुरक्षित करो। ये सरकारें किसी की नहीं। आपने देखा होगा कि यूजीसी मामले में जो लोग हमेशा कहते थे कि भाई हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री हिंदू सीधर सम्राट हैं, लेकिन आपने देखा होगा यूजीसी बिल को लेकर के सबका भ्रम टूट गया होगा। ये नेता किसी के नहीं होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारा वोट बैंक किस चीज को, किस कानून को लाने से फायदे में हो सकता है, सरकारें वही काम करती हैं। साथियों, मैं आपसे हमेशा कहते आया हूं कि पहले अपने आप को देखिए, पहले अपना फ्यूचर आप सुरक्षित करिए। हम लोग की एक ही मांग है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। साथियों, सीटेट का पेपर होने जा रहा है। सीटेट का पेपर आप लोग दे लीजिए, जो कि नए बैच के छात्र हैं, ठीक है। आप सीटेट दे लीजिए, उसके बाद बहुत पर्याप्त समय, अगर इस फैसले से हम लोगों का एक भी सीट प्रभावित होता है तो लखनऊ भर दिया जाएगा, ठीक है। लखनऊ में आंदोलन करने के लिए तैयार है ना। होना यही है, होना यही चाहिए कि जिन अधिकारियों ने, जिस सरकार ने घोटाला किया है, उसमें जिम्मेदार मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे जो हो, चाहे अधिकारी हो, उसको सुप्रीम कोर्ट सजा दे। ना कि सरकारें घोटाला करती जाए और आप याची लाभ देकर के क्लीन चिट देते जाए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट न्याय का स्तंभ हुआ कहाँ से भाई? ये हुआ ना कि सरकार को गलती छिपाने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। ये तो इस प्रकार से सरकारों का मन बढ़ जाएगा, आगे और घोटाला करती जाएंगे, आगे और घोटाला करती जाएंगे। उनको भरोसा हो जाएगा कि हाँ, क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से मिल ही जाना है। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, इस वीडियो को आप शेयर करो, आप इस वीडियो को फैला दो। सभी नई शिक्षक भर्ती, जितने भी डीएलएड बीटीसी के युवा हैं, नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ। अगर हमें कहीं से भी दिखेगा कि हम लोगों के सीटों का रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो एक आह्वान करूंगा, आप लखनऊ भर देना, ठीक है। मैं खुलेआम सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात को कि अगर हम लोगों की सीटें एक भी बांटी गई, एक हजार छोड़ो, एक एक्स्ट्रा भी सीटें जुड़ती हैं, 69,000 से एक एक्स्ट्रा सीट दी जाती है, तो पूरा एकदम एक आह्वान करूंगा, तैयार हो जाना। जो भी होगा, मुकदमा मेरे ऊपर लगना होगा, लगा देगी सरकार। जो करना होगा सरकार को कर लेगी। लेकिन हम लोगों की एक भी सीट अगर दी गई, अवैध रूप से दिया गया, तो एक आह्वान पर तैयार हो जाना, पूरे 75 जिलों से निकल जाना लखनऊ के लिए, पूरा लखनऊ भर देना। मैं खुल के बोल रहा हूँ, जिस सरकार को जो करना होगा कर लेगी, लेकिन एक भी सीट अवैध रूप से हम लोग को नहीं देने दिया जाएगा। ये बात मैं खुले तौर पर कह देना चाहता हूँ कि सरकार ऐसा कोई भी निर्णय न ले जिससे कि नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे 15 लाख से ज्यादा युवा सड़कों पर उतरने को बाध्य हों। अगर गलत हुआ है, घोटाला हुआ है, तो अवैधों को बाहर करें। अगर ये आरक्षण घोटाला की मांग करने वाले युवा गलत हैं, तो इनको न्याय न दे, बात खत्म। अगर घोटाला हुआ है तो उनको एंट्री करें, उनको बाहर करें। 69,000 से एक भी सीट एक्स्ट्रा जोड़ी गई। देखिए भाई, हमें अपने हक अधिकार से मतलब है, ठीक है। हमें नई शिक्षक भर्ती से मतलब है। 69,000 में एक भी एक्स्ट्रा सीट जोड़ी गई तो हम लोगों का सीट प्रभावित होगा। हम लोग का सीट प्रभावित होगा तो हम लोग भाई आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सरकार को जो भी करना 69,000 के सीट के अंतर्गत करे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कर दो, ठीक है। चूंकि याचियों की सीट मांगी गई है, याचियों की संख्या मांगी गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका सीट प्रभावित होगा। और इसमें सिर्फ जो नई शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, उसमें सिर्फ दलित पिछड़े नहीं है, इसमें दलित पिछड़ों के साथ साथ जनरल वर्ग के, सामान्य वर्ग के भी लोग हैं। तो साथियों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट हो जाओ। और कहीं से भी अगर लगेगा कि नहीं, सरकार हम लोग, अरे सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर के हम लोगों की सीटों के साथ रेवड़ियां बांटने का काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। इस वीडियो को साथियों आप लोग ज्यादा से ज्यादा फैला देना, ताकि हर नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको जानकारी ये हो जाए कि हम लोगों को सीटों के साथ हो सकता है कि आने वाले समय में खिलवाड़ हो जाए, रेवड़ियां बांट दी जाए। तो साथियों, ऐसा नहीं होने देना किसी भी हालत में। इस वीडियो को साथियों आप शेयर कर दीजिए और विशु यादव डीएलएड यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि अगर आंदोलन का आह्वान हो, धरने का आह्वान हो, तो सभी लोग इसी प्लेटफॉर्म से आप सभी को सूचना मिल जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में 200, 250, 300, 500, 1000 लोगों को जोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक से आप जुड़ जाइए, चाहे यूट्यूब से जुड़ जाइए, लेकिन आप जुड़ जाइए ताकि आपको हर सूचना मिलती रहे। और हम लोग की अगर एक भी सीट प्रभावित होती है तो धरने का आह्वान करने पर आप सभी लोग 75 जिलों से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकल देना, ठीक है। ऐसा काम नहीं होने देना साथियों कि हम लोग की एक भी सीट प्रभावित होगी। सरकार को जो भी करना 69,000 सीट से अंतर्गत ही करे, उसके अधीन ही करे। उससे अगर एक भी सीट एक्स्ट्रा होती है तो नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे 15 लाख से ज्यादा युवा सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे, ठीक है। साथियों, इस वीडियो को आप फैला देना। आगे जो भी अपडेट होगी साथियों, मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जुड़े रहिए अपने भाई चैनल विश्व से। थैंक यू सो मच।